मुल्क में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व खरोश से मनाई जा रही है। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं। भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ईद की नमाज रायविंड जाती उमरा में अदा की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कराची में ईद की नमाज पढ़ी। 92 न्यूज़ की जानिब से हम वतनों को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गढ़ी खुदा बख्श में नमाज ईद की अदायगी। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने नवाब शाह, खुर्शीद शाह ने सखर और शर्जील मेमन ने हैदराबाद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। गवर्नर पंजाब अलीहुर रहमान ने बादशाही मस्जिद, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद और वज़ीर आला KP महमूद खान ने गवर्नर हाउस पेशावर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बिजंजा और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर ने गवर्नर हाउस कोयटा में ईद की नमाज पढ़ी। नमाज की अदायगी के बाद एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने बनीगाला में ईद की नमाज अदा की। अपने पैगाम में दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। बोले, ईद सईद हमें अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। ईद की खुशियां मनाते हुए हमें जालिमाना तसल्लुत के शिकार अहले कश्मीर और फ़लस्तीन को भी अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। उधर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने लाहौर मंसूरा में नमाज ईद की इमामत करवाई। कुर्बानी और गोश्त की तकसीम के बाद खानों का दौर भी चल पड़ा। खातून खाना ने किचन संभाल लिए। सबसे पहले कलेजी बनी, फिर कड़ाही गोश्त और बिरयानी चूल्हे चढ़ गई। हर फर्द की अपनी अपनी पसंद। शाम को बारबेक्यू की महफिलों के प्लान पहले ही तैयार। डॉक्टर्स का कहना है गोश्त जरूर खाएं, लेकिन जरा एतदाल के साथ। ज्यादा मिर्च मसालों और चिकनाई से परहेज करें। बदहजमी, मैदे और पेट के अमराज लाहक हो सकते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा, कुर्बानी का असल मकसद आला मकासद के हुसूल के लिए नफसाती ख्वाहिशात की कुर्बानी है। हमें अपने इर्द गिर्द ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, महंगाई के बाइस हमें चाहिए कि सफ़ेद पोशों को भी ईद की खुशियों में शरीक करें। नौजवान मुआशरे में तहम्मुल, बर्दाश्त, इसार और कुर्बानी की अमली मिसाल बने। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ईद यतीम बच्चों के साथ मनाने SOS विलेज पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज की इमरान खान पर तनकीद। बोले, फितना खान आइन और कानून को नहीं मानता। 4 साल में जो तबाही हुई बयान करना भी मुमकिन नहीं। अब पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जहां रुका था वहीं से शुरू हो चुका। आलमी मंडी में तेल सस्ता हुआ है। वज़ीर आज़म जल्द आवाम को रिलीफ देंगे। ईद के दिन भी सियासी बयानबाजी उरूज पर। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, इमरान खान ने मुल्क की मईशत और इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया। हमें मुल्क की खातिर मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। IMF होश के नाखुन ले। पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है, कमज़ोर करने के गलत नताइज होंगे। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह बोले, इमरान खान ने मुल्क को ऐसी रियासत बना दिया कि दुनिया हंस रही थी। सियासतदानों को चाहिए अना को एक तरफ रख कर मुल्क के लिए काम करें। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, तमाम सियासी जमातों ने मिलकर मुल्क को बचाया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि सऊदीया में मुल्क की सियासत के हवाले से अहम फैसले हो रहे हैं। सब इत्तेफाक कर चुके हैं, सिर्फ नवाज शरीफ अभी नहीं माने। 17 जुलाई के बाद मुल्क की सियासी मंजरनामा तब्दील होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हालात बहुत नाजुक हैं, अल्लाह पाक मुल्क को महफूज रखे। कौम की नज़रें इलेक्शन कमीशन पर लगी हैं। 17 जुलाई को गड़बड़ हुई तो श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। मिना में खैमा बस्ती के क़याम का आज आखिरी दिन। हुजाज कराम शैतान को कनकरियाँ मारकर ग़ुरूब आफ्ताब से क़बल मक्का मुकरमा रवानगी करेंगे। अलविदाई तवाफ़ के बाद अपने अपने वतन वापस की तैयारियाँ शुरू होंगी।
श्रीलंका के दौरे पर मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कोलंबो में ईद की नमाज अदा की। मकामी होटल में नमाज ईद के बाद खिलाड़ी आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते रहे। कौमी क्रिकेट टीम आज प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लेगी। पाकिस्तानी टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने श्रीलंका में मौजूद है। कराची में आज छठे रोज भी मतला अब्र आलूद, शाम को बारिश का इम्कान। गुज़श्ता रोज की बारिश से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, सड़कों पर पानी जमा है। शहरियों को सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में भी शदीद मुश्किलात दरपेश। निकासी आप के लिए इंतजामिया के साथ पाक फौज के जवान भी पेश हैं। बलूचिस्तान में बारिशों के बायस नदी नालों में तग़यानी, इमदादी इदारों की रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं। लाहौर, गुजरात, सगोधा, चिन्योर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवाबी में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, बच्चा जान बहक मां जख्मी। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान का कहना है कि हम इस साल ईद मानसून की शदीद बारिशों के दौरान मना रहे हैं। शदीद बारिशों की वजह से छोटे बड़े शहरों में पानी खड़ा है। वफाकी वज़ीर की बारिशों में सफाई सुथराई का खुसूसी ख्याल रखने की अपील। कजाकिस्तान की एलिना रबकीना ने पहली बार विंबलडन टेनिस टाइटल जीत लिया। एलिना ने फाइनल में ट्यूनिस की ऑन्स को शिकस्त दी। ऑन्स की शिकस्त के साथ अरब दुनिया की पहली बार विंबलडन जीतने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। और बड़ी ईद पर बड़ा फिल्मी मेला, अदाकारा माहिरा खान, महविश हयात, कुबरा खान और नासिर जहांगीर का मुकाबला। सिनेमा घरों में उर्दू, पंजाबी, पश्तो फिल्मों के बड़े दंगल देखने को मिलेंगे।